वाराणसी। दशाश्वमेध घाट से थोड़ा हटकर गंगा की ओर जाती एक संकरी गली। नाम था काली गली। लोग कहते थे कि ये गली 18वीं सदी की है, जब यहाँ एक काली माता का मंदिर था। मंदिर तो गिर गया, लेकिन उसकी छाया आज भी वहां घूमती है। साल 2018। नाम था राहुल। उम्र 28। दिल्ली से सॉफ्टवेयर इंजीनियर। पिताजी की तबीयत खराब होने के बाद वो अपने परिवार को लेकर वाराणसी आ गया था। पिताजी कहते थे, घर पुराना है, लेकिन गंगा किनारे है, शांति मिलेगी। घर वही था, काली गली में, नंबर 13। बाहर से देखने में साधारण पुराना हवेली नुमा मकान, लेकिन अंदर घुसते ही ठंडक लगती थी, भले गर्मी का मौसम हो। पहली रात। राहुल की पत्नी प्रिया ने कहा, यह घर कितना ठंडा है ना, एसी भी नहीं चला। राहुल हंसा, गंगा की हवा है। रात के 12 बजते ही बिजली चली गई। अंधेरा। मोबाइल की टॉर्च जलाकर राहुल छत पर गया। नीचे गंगा बह रही थी, लेकिन पानी की आवाज के साथ कुछ और भी सुनाई दे रहा था, जैसे कोई औरत धीरे धीरे रो रही हो। शायद कोई भिखारी होगी, राहुल ने खुद को समझाया। दूसरी रात। प्रिया ने सपना देखा। सपने में एक साड़ी पहनी औरत खड़ी थी, चेहरा काला, आंखें सफेद। औरत ने कहा, ये मेरा घर है, तुम चले जाओ। प्रिया चीख कर उठी। राहुल ने पूछा, क्या हुआ? प्रिया ने बताया। राहुल ने हंसी उड़ाई, वाराणसी में सपने भी भूतिया होते हैं। तीसरी रात। राहुल का 5 साल का बेटा आर्यन अचानक बीच रात में उठा और बोला, पापा, वो आंटी नीचे गंगा किनारे खेल रही है, वो मुझे बुला रही है। राहुल ने खिड़की से देखा। गली के अंत में घाट पर कोई नहीं था, लेकिन आर्यन बार बार कह रहा था, वो लाल साड़ी वाली आंटी, उसके पैर नहीं हैं। अब राहुल को शक हुआ। उसने पड़ोस के बुजुर्ग पंडित जी से पूछा। पंडित जी ने कान पकड़कर कहा, बेटा, वो घर मतलब 1947 में यहां एक विधवा औरत रहती थी। नाम था काली। पति मर गया था। लोग कहते थे वो जादू टोना करती थी। एक रात उसने खुद को गंगा में डुबो लिया, लेकिन लाश नहीं मिली। उसके बाद से जो भी उस घर में रहता है, वो औरत उसे बुलाती है। राहुल ने मजाक में पूछा, तो क्या करें? पंडित जी गंभीर हो गए। रात 12 के बाद घर के बाहर मत निकलना, और आर्यन को कभी अकेला मत छोड़ना। चौथी रात। बिजली फिर गई। इस बार पूरा मोहल्ला अंधेरा। राहुल ने मोबाइल चार्ज करने के लिए बाहर प्लग खोजा। गली में अंधेरा। अचानक उसे लगा कोई उसके कंधे पर हाथ रख रहा है। मुड़ा तो कोई नहीं, लेकिन उसके कान में फुसफुसाहट हुई, राहुल, तुम्हारा बेटा मेरा है अब। राहुल दौड़कर अंदर आया। प्रिया सो रही थी। आर्यन बेड पर नहीं था। राहुल ने पूरे घर में ढूंढा। आखिरकार पीछे वाले कमरे में, जहां पुराना कुआं था, आर्यन खड़ा था। कुएं के किनारे नीचे पानी में कुछ सफेद चमक रहा था। राहुल ने आर्यन को खींचा। बच्चे के हाथ ठंडे बर्फ जैसे थे। आर्यन ने शांत स्वर में कहा, पापा, आंटी कह रही है कि तुम भी आ जाओ, पानी बहुत ठंडा है। राहुल ने कुएं में टॉर्च मारी। नीचे पानी की सतह पर एक औरत का चेहरा तैर रहा था। मुस्कुरा रही थी, आंखें सफेद। राहुल चीखा और पीछे हटा। 5वीं रात, सबसे भयानक। प्रिया ने राहुल से कहा, मुझे लगता है हमें यहां से जाना चाहिए। लेकिन राहुल ने टिकट बुक कर लिए थे अगले दिन। रात 11:55। बिजली चली गई। इस बार मोबाइल भी बंद हो गए, बैटरी डेड। अंधेरे में आवाज आई, राहुल, आर्यन, प्रिया, हम तीनों का परिवार बनाएंगे। दरवाजे पर दस्तक हुई। राहुल ने दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं, लेकिन गली में पैरों की आहट, जैसे कोई बिना पैर के घिसट रहा हो। आर्यन अचानक हंसने लगा। पापा, आंटी आ गई। प्रिया चीखी। उसकी साड़ी में खून के निशान आने लगे। राहुल ने पंडित जी को फोन किया। फोन नहीं लगा। तब राहुल ने वो किया जो कोई नहीं सोच सकता। उसने काली माता का नाम लेकर गंगा जल का छिड़काव किया, लेकिन पानी फर्श पर गिरते ही खून बन गया। आखिरी पल। राहुल ने देखा, कमरे के कोने में खड़ी है वो, लाल साड़ी,
चेहरा आधा जल गया। एक हाथ आर्यन की ओर बढ़ा हुआ। राहुल ने छलांग लगाई और आर्यन को सीने से लगाया। औरत चीखी। चीख इतनी तेज कि घर की खिड़कियां हिल गईं। फिर अचानक बिजली आ गई। सब शांत। आर्यन बेहोश। प्रिया रो रही थी। राहुल ने बाहर देखा। घाट पर एक सफेद साड़ी पानी में तैर रही थी। अगले दिन सुबह पुलिस आई। उन्होंने कहा, कोई केस नहीं, लेकिन यह घर खाली कर दो। राहुल परिवार लेकर दिल्ली चला गया। लेकिन अभी तक भी काली गली के नंबर 13 वाले घर के बाहर रात को लोग देखते हैं। एक औरत खड़ी रहती